हेलो मित्र, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं हम लोग अच्छे होंगे। मित्रों, जैसा कि एग्ज़ाम नज़दीक है तो हम लोग पहले फार्मूला दोहराना स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग पहले कैलकुलस उठाते हैं और कैलकुलस में एक तरफ से फार्मूला दोहराएंगे। फिर दोबारा हम लोग इस पे जो ईएलटी में आने लायक सवाल है, क्योंकि ईएलटी का एग्ज़ाम तो श्योर है, बाकी टीजीटी पीजीटी का तो अभी कंफर्म नहीं हुआ है। कंफर्म क्योंकि पीजीटी टल चुका है, टीजीटी का तो डेट दिया है लेकिन आशा कम ही है। चलते हैं, देखते हैं। तो पहला आप देख रहे हैं, पहला क्या है मित्र, हम पेन ले लेते हैं। ठीक है, चलिए। पहला है आपका लिमिट ऑफ फंक्शन एफ एक्स इज सेट टू। तो मित्रों, पहले आप जान लीजिए लिमिट क्या होता है। आप जानते हैं कोई मान लीजिए फंक्शन एफ एक्स है तो इधर से भी आए, लेफ़्ट राइट दोनों तरफ से आने के बाद अगर वैल्यू का जो फंक्शन की वैल्यू है अगर सेम रहे तो वही लिमिट होता है। अर्थात आप ध्यान देखिए, जीरो प्लस की तरफ से आइए और जीरो माइनस की तरफ से भी आए तो ए माइनस एच और ए प्लस एच, ठीक, सेम वैल्यू आए तो वही क्या होता है, आपका लिमिट एग्जिस्ट करता है। तो इसको जानते हैं। लेकिन मित्र, अब बात आता है इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। तो मित्रों, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म कितने होते हैं? तो टोटल कितने होते हैं? 7। याद रखिए, 0/0, इनफाइनाइट बटे इनफाइनाइट, 0 इंटू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, इनफाइनाइट की पावर 0, 0 की पावर 0, 1 की पावर इनफाइनाइट। तो टोटल 7 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होते हैं। याद करना भी आसान है। कैसे? देखिए, एक की पावर अनंत करने पर क्या हो सकता है, किसी की पावर अनंत करने पर क्या हो सकता है, हमारा हम कहेंगे 1 होगा, लेकिन सोचने वाली बात है। दूसरी बात, 0 की पावर 0 क्या हो सकता है, 0 की पावर 0 क्या हो सकता है, सबसे बड़ी बात है। क्योंकि हम जानते हैं कोई संख्या मान लीजिए 100 है, 100 की पावर 0 की है तो उसका मान 0 हो, लेकिन अगर 0 की पावर 0 कर दे तो क्या लिख सकते हैं, ये सबसे बड़ी सोचने वाली बात है। ऐसे अनंत की पावर 0 अगर कर दिया जाए, अब मान लो 100 की पावर 0 कर दिया, ऐसे मान लो लाख अनंत बहुत बड़ी संख्या है उसका भी पावर 0 कर दिया जाए तो क्या होगा, ये भी इंडिटर्मिनेंट फॉर्म है। ठीक, तो इस तरीके से हम देखें कि 7 इंडिटर्मिनेंट फॉर्म हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक मित्र, अब चलते हैं नेक्स्ट, आगे देखिए। आगे है हम लोग क्या देखेंगे, स्टैंडर्ड लिमिट। क्या स्टैंडर्ड लिमिट? स्टैंडर्ड लिमिट में याद रखिए साइन एक्स अपान एक्स, क्या साइन एक्स अपान एक्स। स्टैंडर्ड लिमिट में साइन एक्स अपान एक्स, टेन एक्स अपान एक्स, अब इसी का इन्वर्स साइन इन्वर्स एक्स अपान एक्स, टेन इन्वर्स एक्स अपान एक्स, या मित्र ई की एक्स माइनस 1 अपान एक्स। कैसे? ई की एक्स का फार्मूला में तोड़ेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपान 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट सो ऑन। -1 करेंगे घटेगा, एक्स कॉमन लेंगे, अंत में एक ही आएगा। और इसी तरीके से log 1 प्लस एक्स अपान एक्स, इसका भी जब तोड़ेंगे log एक्स का मान क्या होता है, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपान 2 प्लस एक्स क्यूब अपान 3। इस तरीके से एक्स कॉमन लेंगे तो कट जाएगा, 1 ही आएगा। ठीक मित्र, ये चीज़ आपको याद रहे तो अच्छी बात है। तो समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट। अगर बात करें, अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये याद रहे, देखिए ध्यान से। कैसे? अगर हम बात करें लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, 1 प्लस एक्स की पावर 1 अपान एक्स, क्या लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, 1 प्लस एक्स की पावर 1 अपान एक्स, या उल्टा देखिए, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, 1 प्लस 1 बटे एक्स की पावर एक्स। तो हमने देखा क्या, अगर एक्स टेंडिंग टू 0 है तो 1 की पावर इन्फिनिटी हो रहा, देखो एक्स टेंडिंग टू 0, 1 की पावर इन्फिनिटी। अगर लिमिट एक्स टेंडिंग टू क्या है, इन्फिनिटी है, तो फिर देखिए ध्यान से, ये 0 हो जाएगा, 1 की पावर फिर इन्फिनिटी। अगर हमको कोई फंक्शन इस तरीके से मिले, कैसे मिले कि 1 की पावर इन्फिनिटी और इस फॉर्मेट में मिले, उसका मान होता है मित्र ई। क्या होता है? ई होता है। समझ में आया? अगर इसी पर यहीं पर के या किसी से गुणा हो तो उसी पावर चढ़ जाता है। हम सवाल में ऐसा देखेंगे, बहुत सवाल इस पे पूछा जाता है। यहाँ पर 2 कर देगा बटे एक्स कर देगा, यहाँ पर या तो बटे 3 कर देगा, इस तरीके से पूछा जाता है। आशा करते हैं समझ में आपको आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट सवाल क्या है मित्र, तो चलिए नेक्स्ट है ए की एक्स। क्या है? ए की एक्स -1 अपान एक्स। ए की एक्स का जब हम विस्तार करते हैं तो उसमें भी क्या आता है, आप देखेंगे एक्स, फिर क्या होगा, 1 प्लस एक्स लॉग ए ई की ए का अपान 1 फैक्टोरियल, इस तरीके से आता है। तो 1 1 कैंसिल हुआ, एक्स का तो लॉग ए बचेगा और बेस में क्या रहेगा, ई रहेगा। जानते हैं ए ग्रेटर देन 0 होगा।
ठीक, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिए। ठीक, और दूसरी बात है लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन अपान एक्स माइनस ए, क्या होगा एन ए की पावर एन माइनस वन। ठीक है, फिर आते हैं आप लिमिट एग्जिस्ट। लिमिट जो होता है यूजिंग एक्सपेंशन में, कैसे हम लोग एक्सपेंशन में यूज करते हैं, तो ये सब फार्मूला याद रहे सबसे आसान है। जैसे एक्स का फार्मूला क्या होता है, 1 प्लस एक्स लॉग ए पानी बेस में ई है, देखिए यहाँ पर यही तो आया ना मित्र, यही तो आया था, तो ये चीज़ याद रहे आपको। ठीक, तो समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए अब अगर हम बात करें तो ए की एक्स का 1 प्लस एक्स लॉग ए, अब इसी का स्क्वायर करते जाइए, एक स्क्वायर पूरे का स्क्वायर कीजिए, इस तरीके से ना याद होता है, तो हम इस तरीके से याद करेंगे। ए की एक्स बराबर 1 प्लस एक्स लॉग ए बेस ई अपान 1, इसी को एक्स मान लीजिए बस, अब इसी का स्क्वायर कीजिए, ऐसे स्क्वायर बटे 2 फैक्टोरियल, उसी का क्यूब बटे 3 फैक्टोरियल, आसानी से आपके दिमाग में रहेगा। लेकिन मित्र दिमाग में रहे क्यों, एक्स स्क्वायर हो जाएगा और लॉग स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक, अलग अलग तो इस तरीके से हो जाएगा। और आगे देखते हैं, अगर हम बात करें ई की एक्स का, तो ई की एक्स का फार्मूला क्या होता है, ई की एक्स बराबर 1 प्लस एक्स अपान 1 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर अपान 2 प्लस एक्स क्यूब 3 फैक्टोरियल। लॉग 1 प्लस एक्स का क्या होता है, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपान 2 प्लस एक्स क्यूब अपान 3 और एक्स की पावर 4 अपान 4 होता है। साइन एक्स का क्या होता है, साइन एक्स का देख लीजिए, साइन एक्स ऑड पावर में चलता है और जबकि कॉस इवन पावर में चलता है, दोनों में निगेटिव पॉजिटिव अल्टरनेट आता है, लेकिन tan में ऐसा नहीं होता। साइन में देखिए एक्स से शुरुआत होता है, एक्स माइनस एक्स क्यूब अपान 3 फैक्टोरियल, ऑड है ना, 1 3 5 7 इस तरीके से चलेगा, अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव, इसमें पॉजिटिव हो जाएगा, इसमें निगेटिव हो जाएगा। ठीक, ऐसे कॉस है इवन पावर है, इवन 0 शुरू हो जाएगा एक्स स्क्वायर और इसके बाद एक्स की पावर 4, 0 मान 1 हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 अपान 4 फैक्टोरियल माइनस, इस तरीके से हो जाएगा। tan x का देखते हैं, tan x का क्या होता है, x प्लस एक्स क्यूब अपान 3 और प्लस एक्स की पावर 2 एक्स स्क्वायर अपान 7। ठीक, इस तरीके से आप कर ले जाएंगे। tan इनवर्स x का देखिए, tan इनवर्स x का एकदम सेम है, अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव इसमें होगा, बस इसमें 2/15 था, 2 का अल्टरनेट पे जाएगा, 2 का अल्टरनेट है, x माइनस एक्स क्यूब अपान 3 प्लस एक्स की पावर 5 अपान प्लस एक्स की पावर 7 अपान 7। ठीक, इस तरीके से होगा, समझ में आया होगा। अब देखते हैं साइन इनवर्स एक्स का, साइन इनवर्स एक्स का मित्र क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स का एक्स क्यूब अपान, अब देखिए इसका इस सब का फार्मूला का इस्तेमाल होता ही नहीं, कहीं पर भी नहीं आपको मिलेगा आसानी से। हाँ ये है बाइनोमियल में होता है, 1 प्लस एक्स की पावर एन बराबर 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 अपान 2 फैक्टोरियल का एक्स स्क्वायर प्लस एन माइनस 1 एन माइनस 2 अपान 1 2 3, इस तरीके से चलेगा। या इस तरीके कीजिए, क्या कर सकते हैं आप लोग, NC0 प्लस NC1 एक्स स्क्वायर प्लस NC2 एक्स क्यूब अपान 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, यहाँ 1 फैक्टोरियल था, यहाँ 0 हो जाएगा, इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक, आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग लिमिट। अब मेरे मित्र हमने कहा ना लिमिट का हमने फॉर्म देखा, अब हमने ऊपर अभी देखा कौन सा फॉर्म देख के आए हैं हम लोग, हमसे आपसे कह रहे थे एक फॉर्म यहाँ पर, ये कहाँ गया, ये वाला 1 की पावर इन्फिनिटी वाला फॉर्म देखा था हमने, ई आया था याद है, वही फॉर्म यहाँ पर अब देखिए, अब यहाँ पर आप दिख पाएंगे। देखिए लिमिट के फॉर्म क्या क्या हो सकते हैं, अब आप ध्यान से देखिए। पहला अगर हम बात करें लिमिट ऑफ फॉर्म 1 की पावर इन्फिनिटी, 1 की पावर इन्फिनिटी देखिए एक्स बराबर 0 रखेंगे तो 1 की पावर इन्फिनिटी ई होगा। और अगर आपको इस तरीके से नहीं याद आता तो लगा भी सकते हैं, कैसे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, मान ली कोई फंक्शन एफ एक्स है, क्या है फंक्शन एफ एक्स है, उसका पावर क्या है जी एक्स है। अब जब लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए पे एफ एक्स कहाँ टेंड करे, एक की तरफ टेंड करे और ये किधर करे, इन्फिनिटी की तरफ टेंड करे, तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में क्या हो जाएगा, ई की पावर लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, इसमें से एक घट जाता है, एफ एक्स माइनस 1 इंटू जी एक्स, बस यही करना है। तो जैसे किसी में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, जैसे
आप इसमें अप्लाई कीजिए। पहले जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल क्या है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1 प्लस एक्स की पावर 1/x, यही है। इसको अप्लाई कर सकते हैं कैसे। अब हमने क्या कहा, ये एक्स टेंडिंग 0 पे 1 की पावर इन्फिनिटी हो रहा है, तो बहुत अच्छी बात, ई लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1/x आगे आ जाएगा और 1 प्लस एक्स माइनस 1 हो जाएगा। ठीक, ये समझ में आया होगा। तो अब देखिए ध्यान से क्या हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स कैंसिल हो जाएगा, बचेगा खाली क्या, ई। क्या बचेगा, ई। यही तो आ रहा है, हमें रटना नहीं है। ठीक, इस तरीके से हो जाएगा, कर ले जाएंगे। ठीक, सैंडविच थ्योरम देखिए, सैंडविच थ्योरम क्या होता है मित्र। सैंडविच थ्योरम कुछ नहीं होता है, जैसे सैंडविच मान ली 2 सैंडविच है, उसके बीच में कोई भी चीज़ क्या रखते हैं हम लोग, आलू वोलू जो भी बना के रखते हैं, वही सैंडविच है। अर्थात मान लीजिए कोई फंक्शन क्या है, f(x) है और ये फंक्शन क्या है, h(x) है। ठीक, अब f(x) का लिमिट भी l पे जा रहा है, h(x) का भी लिमिट l पे जा रहा है, और जो एक फंक्शन g(x) लिए हैं, इन दोनों के बीच में है, तो पक्का है ये भी महाराज कहाँ जाएंगे, l पे ही जाएंगे। ठीक, यही बात होता है। तो देखिए g(x) क्या है, इन दोनों के बीच में है। जब इन दोनों के बीच में है तो इसका मतलब क्या है, वो पहले कहेगा कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू a पर f(x) l पे जा रहा है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू h(x) पर दोनों की वैल्यू क्या हो रही है l पे, देन इम्प्लाइज दैट लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 पर g(x) क्या हो जाएगा, l पे जाएगा। ठीक, आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब आगे है डिफ्रेंशिएशन ऑफ सम एलिमेंट्री फंक्शन। डिफ्रेंशिएशन ऑफ सम एलिमेंट्री फंक्शन कैसे करना है, देखिए ध्यान से। x की पावर n क्या करते हैं, n को पावर को आगे लाते हैं, क्योंकि वेरिएबल x है, वेरिएबल की पावर अगर कोई कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म आगे आएगा, उसमें से एक घट जाता है, n x की पावर n माइनस 1। ठीक, और टी डी एक्स ए की एक्स का क्या होगा, ए की एक्स लॉग ए, ए की एक्स लॉग ए, लॉग एक्स का क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। डी डी एक्स लॉग ए की एक्स, फिर वही कहानी हुई, हम पहले क्या करेंगे, इसको e की पावर x में कन्वर्ट करेंगे, तो log a की x को कैसे लिखेंगे, log e की x अपान log e की a। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा मित्र, 1/x और log e की a हो जाएगा। ठीक, वही बात यहाँ पर लिखा जाता है, समझ गए होंगे। साइन x का क्या होता है, cos x होता है, cos का क्या होता है, माइनस साइन होता है, याद रहे। और इंटीग्रेशन में भी उल्टा होगा इसी का, अगर साइन होगा तो माइनस कॉस हो जाएगा। सेक का सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, कॉस एक्स का होता है माइनस कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स, और टेन का सेक स्क्वायर एक्स होता है, कॉट एक्स का माइनस कॉस एक्स स्क्वायर होता है। समझ में आए होंगे। तो मित्रों एक चीज़ आप नोटिस कीजिए, नोटिस क्या करना है, जहाँ सी है कॉस में, कॉस का हो रहा माइनस साइन, फिर सी है कॉसेक में, कॉसेक का हो रहा माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, सी है कॉट में, कॉट का हो रहा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक, तो सी का डिफ्रेंशिएशन अगर किसी के साथ सी लगा है वो निगेटिव होगा। ठीक, एकदम कंफर्म, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मित्र। सेम चीज़ इस तरीके से याद रखें। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अब। ठीक, और अब बेसिक थ्योरम है। बेसिक थ्योरम क्या है कि जैसे मान लो डी डी एक्स है, ये एफ एक्स, एफ प्लस माइनस जी, एफ डैश एक्स जी डैश एक्स, यही है। तो क्या होता है कि ये डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है, बस वही बात है। ऐसे कि कांस्टेंट टर्म में बाहर हो जाएगा, बाकी इस तरीके से हो जाएगा। आप जानते हैं डी डी एक्स एफ एक्स जी एक्स। मित्र ये थोड़ा है, आपको याद रखना होगा कैसे, पहले का पहला छोड़ दीजिए, दूसरे का प्लस पहला छोड़िए, दूसरे का डिफ्रेंशिएशन पढ़े होंगे तो बच्चे जाने होंगे। ये वाला भी आप पढ़े होंगे कैसे कि पहले जी एक्स फिर एफ डैश एक्स माइनस एफ डैश, वही वाला है यू इंटू वी, डी डी एफ यू इंटू वी और डी डी एक्स ऑफ यू अपान वी, पढ़े हैं फार्मूला, सेम वही चीज़ है। ठीक, और ये कंपोजिशन फंक्शन को आप देखिए, हाँ कंपोजिशन फंक्शन का इम्पॉर्टेंट है, आप इसको थोड़ा ध्यान देना होगा। कंपोजिशन फंक्शन चेन रूल से होता है, किससे होता है, चेन रूल से होता है। चेन रूल क्या होता है, पहले हम लोग एफ डैश एक्स का एफ का करेंगे, तो एफ डैश एक्स जी एक्स हो गया, फिर इसके बाद उसके अंदर जो फंक्शन है, उसके अंदर फंक्शन क्या है, जी एक्स है, तो जी डैश एक्स हो जाएगा। ठीक मित्र, ये आप समझ गए होंगे। ठीक, अब चलते हैं आगे।
डेरिवेटिव ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इंपॉर्टेंट है। साइन इन्वर्स एक्स का होता है 1/√1 - x² और कॉस इन्वर्स एक्स का होता है माइनस लग जाता है सिर्फ इसके आगे, बस और कुछ भी नहीं होता है। हमने फिर पहले ही कहा आपको सी का जो होता है वो क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। यहाँ पर भी कॉस इन्वर्स है तो उसका निगेटिव हो जाएगा। tan इन्वर्स एक्स का क्या हो 1/1 + x, देखिए सी आ गया। कॉट इन्वर्स एक्स का माइनस क्या हो जाएगा 1/x² हो जाएगा। सेक स्क्वायर का 1/x √x² - 1 हो जाएगा। कॉसेक इन्वर्स एक्स का माइनस हो जाएगा, देखिए यहाँ पर माइनस लग गया 1/mod x √x² - 1 हो जाएगा। और x होता है -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन से हम डिफरेंशिएशन आसानी से कर लेते हैं, क्यों? क्योंकि इसके अंदर से निकालना रहता है। तो जैसे देखिए क्या होता है, अगर प्लस आपको दिख रहा है तो प्लस दिख रहा है तो आपको प्लस कहाँ से दिखेगा मित्र? हम लोग पहले कुछ फार्मूला जानते हैं। कैसे जानते हैं? sin स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1, फिर सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स बराबर 1, फिर कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स बराबर 1। तो देखो अब इसके अंदर से निकालना है, प्लस पॉजिटिव है तो क्या रखना पड़ेगा, x बराबर tan रखना पड़ेगा। ठीक, माइनस है, देखिए उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये वाला अगर इधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। इसका मतलब क्या, x बराबर a sin थीटा रखिए या आप कॉस थीटा रखिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, बस इसी तरीके से सेक थीटा और कॉस थीटा आप रख के लगा सकते हैं। ठीक, हाँ मित्र ये इंपॉर्टेंट है, अगर इस तरीके से फार्मूला हो तो इसमें कॉस ही लिखिएगा। क्यों? क्योंकि कॉस थीटा बड़े आसानी से इसको डिवाइड कर देगा। कैसे देखिए ध्यान से, x + a/a - x, इसका क्या हो जाएगा, x का मान क्या हो जाएगा a cos थीटा माइनस a/a - a cos थीटा। ठीक, a का मान कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो ध्यान कैसे काटता है, cos थीटा -1/1 - cos थीटा। अब देखिए यहाँ पर माइनस है तो ये आसानी से इसको काटे, कैसे 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 -1, ये देखिए कैंसिल आउट हो गया। इससे इसमें 1 - 1 प्लस 1 नहीं मित्र 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 -1। तो ठीक इस तरीके से, तो इसको cos थीटा को काटना है। एक मिनट रुक जाइए, ये हाँ अब आ जाइए। ठीक, फिर से करते हैं। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, cos 2 थीटा बराबर होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस क्या होता मित्र, बोलिए sin स्क्वायर थीटा। ठीक, अब हमको जो चाहिए उसी के साथ कन्वर्ट कर देंगे, इसी को लिख देंगे 1 - cos स्क्वायर थीटा, ये लिख सकते हैं। माइनस में प्लस हो गया 2 cos स्क्वायर थीटा -1। अगर हमको साइन वाला चाहिए था तब इसको कन्वर्ट कर लेते। कैसे कन्वर्ट करते हैं, 1 - sin स्क्वायर थीटा, तो हो जाता 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। अब देखिए हम अपने काम के अकॉर्डिंग इसको सेट करेंगे, तो ऊपर वाले में क्या सेट कर देंगे। अब हमको ऊपर एक को काटना है तो ये वाला रखेंगे, तो एक को काटेंगे तो 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 -1 कैंसिल आउट हो जाएगा। ऐसे अंडर रूट, यहाँ पर निगेटिव चाहिए तो 2 cos स्क्वायर थीटा रुक जाइए माइनस होगा, यहाँ थोड़ा जगह कम है तो हाँ चलिए देखते हैं। तो अंडर रूट, यही इसका टेक्निक हर जगह सवाल में आप लगाइए ही 1 माइनस, अब क्या हो जाएगा यही रखना है, तो 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 -1। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक मेरे भाई, तो इसमें तो थोड़ा सा समस्या आ सकती है। खैर आप जब इसको काटेंगे तो 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसके बाद ये इसके नीचे ये कैंसिल हो जाएगा, अंत में आएगा tan स्क्वायर थीटा बाई 2 और निकल के tan थीटा बाई 2 होता है। ठीक, इस तरीके से आएगा, करेंगे तो आ जाएगा। ठीक, कोई इसमें बहुत बड़ी वो साइंस नहीं लग रही है। ठीक, सवाल में आप देख लेंगे। और बाकी हम ये बताना बस इतना ही चाह रहे हैं कि
इसको क्या बोलते हैं, इस फॉर्मेट में देखें तो कॉस थीटा ही रखना है। क्यों? क्योंकि ये और जो दो रिजल्ट है उसी से 1 गायब होता है, बस यही चीज़ है। पैरामीट्रिक में क्या होता है मित्र, पैरामीट्रिक एक फंक्शन होता है किसी दूसरे रिस्पेक्ट में दिया जाता है, जैसे वाई थीटा के रिस्पेक्ट में, एक्स जी के रिस्पेक्ट में, तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा डी वाई बाई डी थीटा अपान डी एक्स बाई डी थीटा, इस तरीके से हो जाता है। ठीक, डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन रिस्पेक्ट टू अनदर, इसका क्या कर देंगे, डी वाई डी एक्स बराबर होगा एफ डैश एक्स जी डैश एक्स। ठीक, हाँ एक चीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये कि आपका मतलब इसको याद करना कि मान लीजिए कोई दे दिया है आपको डिटर्मिनेंट दे दिया, अब डिटर्मिनेंट का आपको डिफ्रेंशिएट करना है तो कैसे करेंगे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल होता है। इसमें मित्र एक बार इसको करेंगे, देखिए इसमें किया गया पूरा, फिर धन, अब की बार इसका करेंगे धन, इसको छोड़ के इसका देखिए दूसरे वाले रो का, फिर धन, अब की बार तीसरे वाले रो का करेंगे। ठीक, तो जब ये इस तरीके का सवाल दिया रहेगा मित्र, तो एक चीज़ आप नोटिस करेंगे क्या कि वो दो अगर 3 का है तो या तो 2 कॉलम आइडेंटिटी दिखेगा आपको डिफ्रेंशिएट करने के बाद, या 2 रो आपको, कोई 2 रो आपको आइडेंटिटी दिखेगा। इस तरीके से आपको तीनों नहीं सॉल्व करवाएगा क्योंकि टाइम इतना रहता नहीं है। ठीक, अब देखिए एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में क्या होता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जान ही रहे हैं आप, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी आप कर ही ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, और इसके बाद आते हैं टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, ये भी कोई दिक्कत नहीं, आप अपने सिस्टम से कीजिएगा, इसका वो आपको टेंशन लेना नहीं है। अब मित्र आते हैं हम लोग लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल एंड लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। ठीक, इसको देखिए, इसको क्या करना है, आप यहाँ से एक ग्राफ हम बनाते हैं। इस ग्राफ को देखिए, सपोज कीजिए एक ये आपका कर्व है। ठीक, क्या मेरे भाई, ये कर्व है और ये आपकी लाइन है। ठीक, ये लाइन है तो ये लाइन क्या होगी, आप देखिए बताइए, ये लाइन आपकी टेंजेंट होगी, क्या होगी, टेंजेंट होगी, और ये टेंजेंट होगा, इसका जो परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर मानिए 90 डिग्री पे, तो ये क्या होगा, ये इसका नॉर्मल होगा, क्या होगा, नॉर्मल होगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और इस पर एक हम अभिलंब गिरा देते हैं 90 डिग्री पे। ठीक, इसको बोलते हैं, ये इसको नॉर्मल है, ये टेंजेंट है, ये मेरे भाई सब टेंजेंट है, और ये क्या है, सब ये वाला सब टेंजेंट है, और ये क्या है आपका सब नॉर्मल है, सब नॉर्मल है। ठीक, चलिए, ठीक, अब चलिए मान लीजिए पॉइंट यहाँ पर x, y है, तो ये लेंथ y ही होगा। ठीक, अब ये चीज़ आपको समझ में आ गई, थीटा है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। अब मेरे भाई ध्यान से देखिए, अब करना क्या है, मान लीजिए ये पॉइंट तो रखना पड़ेगा ABC और ये D, तो BD की लेंथ क्या है, y। अच्छा ये बताइए tan थीटा बराबर क्या होगा मेरे भाई, बताइए, tan थीटा बराबर y बटे AB, क्या होगा, y बटे AB होगा। ठीक, इतना तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। चलिए, अब क्या हो जाएगा, AB बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा मतलब क्या होता है, यम होता, क्या होता है, यम, इसको याद रखिएगा, tan थीटा बराबर क्या होता है, यम। अब हमको क्या क्या चाहिए वही दिमाग में रखना है, यम, AB चाहिए, AB मतलब क्या चाहिए, सब टेंजेंट चाहिए, तो यम से भाग दे देंगे तो y बटे यम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, AB बराबर क्या हो जाएगा, y बटे यम, ये हो जाएगा सब टेंजेंट। अगर आपको टेंजेंट चाहिए, इनके के बीच रिलेशन चाहिए, तो ये साइन थीटा का रिलेशन होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है मेरे भाई, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, ये हो गया कर्ण, कर्ण हो गया AD, AD क्या है आपका, लेंथ ऑफ टेंजेंट, क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट। ठीक, तो AD बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, AD बराबर हो जाएगा y बटे साइन, उस साइन ऊपर जाएगा y कॉसेक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा। ठीक, अब कॉसेक थीटा को हमें कन्वर्ट करना होगा किस में, टेन में नहीं कन्वर्ट कर पाएंगे तो हम लोग कन्वर्ट करेंगे, जानते हैं किस में, अंडर रूट, बोलो मेरे भाई, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, क्या, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट का मान 1/m हो जाएगा, तो इस तरीके से हो जाएगा y अपान यम स्क्वायर का यम बाहर हो जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस यम स्क्वायर। ठीक,
इस तरीके से आता है। इस तरीके से यही देखिए आपका लेंथ ऑफ टेंजेंट भी निकल आ गया। इसी तरीके से मेरे भाई नॉर्मल भी निकाल लेंगे आप, और सब नॉर्मल भी निकाल लेंगे। ठीक, आशा करते हैं आप समझ गए होंगे, समझने के अच्छे समझ गए होंगे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए चलें आगे। अगर ये कि नॉर्मल है, नॉर्मल क्या होता है, इसके 90 डिग्री होगा तो ये होगा 90 माइनस थीटा, और तो ये क्या होगा, ये भी थीटा हो जाएगा। ये 90 डिग्री है ही तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब 90 माइनस थीटा से फिर निकालिए आप। अब इसके रिलेशन निकालना है तो फिर साइन लगाइए, इसके बीच में रिलेशन लगाना है, फिर टेन लगाइए, फिर उत्तर आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से आप इसको करिएगा, आसान है। फिर इस फार्मूला भूल जाता, एंगल बिटवीन टू कर्व। अच्छा मित्र, हाँ, एंगल बिटवीन टू कर्व पे देखिए क्या होता है। एंगल बिटवीन टू कर्व पे tan थीटा बाई m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। शॉर्टेड डिस्टेंस टू कर्व आप लगा ले जाएंगे। ठीक, रोल्स थ्योरम जानते हैं, रोल्स थ्योरम इतना ही कहता है एफ ए बराबर एफ बी हो, और एक एफ डैश एक बिंदु सी ऐसा होगा जो कि इनके दोनों के बीच में आएगा, पैरी करेगा, और एफ डैश सी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक, उसका टेंजेंट जो उसके पैरेलल होगा जीरो हो जाएगा। बात समझ में आया। तो एक कोई फंक्शन आपको कॉन्टीन्यूअस होना चाहिए, डेरिवेबल होना चाहिए किसके, ओपन इंटरवल ए बी में, और थर्ड है उसके लास्ट बिंदुओं पर क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहता है मेरे भाई, सेम चीज़ वही कहता है कि ए और बी पे कॉन्टीन्यूअस हो, डेरिवेबल हो, और ओपन इंटरवल ए बी में देन एग्जिस्ट, तब एक बिंदु सी ऐसा एग्जिस्ट करेगा जो कि एफ डैश सी होगा। क्या होगा, एफ बी माइनस एफ ए अपान बी माइनस ए। ठीक, समझ गए होंगे, थ्योरी पढ़े होंगे, आसान है। ज़रा क्वेश्चन इसी पर रोल्स और लैग्रेंज पे पूछा जाता है, हम लाएंगे इस पर भी सवाल, एक ठीक पे सब पे सवाल लाएंगे। अब आते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो अच्छा हाँ, फार्मूला याद रहा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एल बी एच। ठीक, सरफेस को होता है 2 टाइम एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक, ए क्यूब हो जाएगा, सरफेस एरिया 6 ए क्यूब हो जाएगा। और आप जानते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कर्व सबसेट पाई आर एल होता है, जानते हैं। कर्व एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच होता है। कर्व एरिया ऑफ 2 सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है। अगर टोटल सरफेस हो ये भी और ये भी दोनों जोड़ देंगे 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब होगा। व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर होता है। एरिया ऑफ सर्किल सेक्टर 1/2 आर स्क्वायर थीटा होता है। वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट होता है। प्रिज्म जान ही रहे हैं, प्रिज्म में बेस होता है और उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है, उसके फलक होते हैं, उसी पे बनता है। तो पहले आप एरिया बेस का निकालें, उसको हाइट जितना हो कर दिए वॉल्यूम आ जाता है। लेटरल सरफेस ऑफ प्रिज्म, लेटरल सरफेस यही होता है जिस पर बेस पे जो खड़ा होता है वही लेटरल सरफेस ऑफ प्रिज्म होता है। ठीक, टोटल सरफेस ऑफ प्रिज्म क्या होता है, लेटरल सरफेस ऑफ प्रिज्म प्लस 2 टाइम एरिया ऑफ द बेस। ठीक, अब आगे आ जाइए। हाँ, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड 1/3 एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड 1/2 पेरीमीटर ऑफ द बेस इंटू स्लैंट हाइट। ठीक, अब इनडिफिनिट आता है, इसको हम लोग कल देखेंगे। ठीक, क्योंकि आधा घंटा हो चुका है। तो ठीक मित्रों, कल मिलते हैं और फिर इसी टाइम पे। धन्यवाद।